अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डी बुक के सेशन में हम अपडेटेड 7th एडिशन से चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10B का हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखें एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आपके सामने। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 भी करवा चुका हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, बेसिक शेप्स की, रेक्टेंगल की और स्क्वायर की, पैरेललोग्राम की और रोम्बस की, काइट की, ट्रेपेजियम और ट्रेपेजियम की। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था अपनी वीडियो में कि लास्ट वीडियो में कि अपोजिट एंगल्स आर द सेम, तो अननोन फाइंड करना है यहाँ पे। तो बहुत आसानी से इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ए की वैल्यू चूंकि अपोजिट एंगल ए का 106 है तो ए की वैल्यू 106 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू 106 हमने प्रॉपर्टी को यूज करते हुए फाइंड कर लिया कि अपोजिट जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। ये प्रॉपर्टी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, आप वो वीडियो जरूर देखिए। तो ए इज इक्वल टू 106। तो अब हम बी को फाइंड करते हैं। तो बी को फाइंड करने के लिए मुझे इस ट्राइंगल का सहारा लेना पड़ेगा। ये जो मेरे पास ट्राइंगल है, इसको मैं इस ट्राइंगल को मैं देखूंगा। इस ट्राइंगल को, ये जो मेरी ट्राइंगल है नीचे वाली, इसको मैं देखूंगा। इससे मैं बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था अल्टरनेट एंगल्स के बारे में कि अगर दो साइड्स पैरेलल हों आपके पास, जैसे कि ये दो लाइंस अगर आपके पास पैरेलल हों, एक ये लाइन आ गई और एक ये लाइन आ गई, ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स है। तो ये दोनों एंगल जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो अगर मैं ये एंगल फाइंड आउट कर लेता हूं तो ये एंगल मेरे पास आ जाएगा। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो ये एंगल मैं क्या करूंगा, इस ट्राइंगल से बी सी डी से इजीली फाइंड कर लूंगा। सपोज मैं इसको एक्स बोल देता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे एक्स है। तो बहुत इजीली मैं इसको फाइंड आउट कर लूंगा। यहाँ पे देखें, ए प्लस 48 और प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो ए की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, 106 प्लस 48 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। तो ये 154 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो अब मैं इस 154 को तो जाके सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा, तो एक्स मुझे मिल जाएगा 180 माइनस 154। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 26। तो यहाँ पे एक्स मेरा 26 है, यहाँ पे एक्स मेरा 26 है। तो ये भी क्योंकि एंगल अब 26 हो गया क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, जैसे ये दोनों अल्टरनेट एंगल थे, तो यहाँ पे ये एंगल अगर 26 है तो ये एंगल भी 26 होगा। इसको हम जी का एंगल भी बोल सकते हैं। तो मैंने ये देखें यहाँ पे जी बन रहा है, ये देखें यहाँ पे जी बन रहा है ये।
जी के एंगल जो है वो अल्टरनेट एंगल होते हैं, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये 26 है, तो ये भी 26 होगा। तो इस तरह मैं ये एंगल फाइंड कर लूंगा, तो उसके साथ ही मुझे ये एंगल भी मिल जाएगा। तो अब मैं इजीली बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो आइए अब बी को फाइंड आउट करते हैं। तो बी प्लस 106 प्लस 26 इज इक्वल टू 180। तो 26 और 106 जो है वो 132 बनाएंगे। बी प्लस 132 इज इक्वल टू 180। तो 180 में से मैं 132 को माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगी बी की वैल्यू 48। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस तरह मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 48। तो अब मैं बी पार्ट की तरफ जाता हूँ। बी पार्ट, तो यहाँ पे देखिए ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो मैंने क्या बताया था कि पैरेललोग्राम की हमने सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लिहाजा ये 2D, ये वाली जो साइड, ये वाला जो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये 4C जो है वो 2D के अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, तो लिहाजा 2D जो है वो 4C के इक्वल है। तो इस एंगल को मैं 4C भी बोल सकता हूँ। वो इसलिए कि मैं एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ सारे एंगल्स को, ताकि मुझे फाइंड आउट करना इजी हो। तो ये वाला जो मेरे पास एंगल है, ये आमने सामने के एंगल पैरेललोग्राम में ये भी इक्वल हैं दोनों, तो ये 5C होगा। तो अब देखें ये एंगल 5C, ये एंगल 4C, ये भी एंगल 5C, और इसको मैंने 4C कर दिया क्योंकि ये आमने सामने के दोनों इक्वल हैं। तो ये मैंने एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। तो इनको मैं अगर ऐड करूंगा, देखें 5C प्लस 5C प्लस 4C प्लस 4C, ये इक्वल हो जाएगा 360। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 होता है। तो 10C और ये 18C आंसर आ गया। 18C इज इक्वल टू 360। अब मैं 18 को डिवाइड कर दूंगा इधर जाकर, तो C इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो C जो है वो 20 डिग्री आ गया। तो ये मेरे पास एक आंसर आ गया, C इज इक्वल टू 20 डिग्री। और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ पार्टीशन करने के लिए। तो अब देखें मैंने चूंकि डी भी फाइंड करना था, तो अब 2D जो है वो 4C के इक्वल है। यहाँ पे 2D 4C के इक्वल है। देखिए इस ट्राइंगल में 2D 4C के इक्वल है। तो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सी की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, जो 20 निकली थी मेरे पास, तो वो कितनी हो गई 80। तो अब मैं क्या करूंगा, 2 को तो जाके डिवाइड कर दूंगा, तो डी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 80 डिवाइडेड बाई 2, 40 डिग्री। तो डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो इस तरह मैं दोनों एंगल्स फाइंड आउट कर लूंगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक ही हमने करना था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।